तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, May 24 एग्जाम का क्वेश्चन है। लग्जरी डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड डिज़ाइनर शर्ट्स. It is for customers, to wholesale category customers and to retail category customers. It has developed the following activity based costing system. ठीक है, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा भैया कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है। ABC वाला एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। ठीक है, तो 4 एक्टिविटी आपको दे रखी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर विजिट, रेगुलर डिलीवरी, एक्सपेडिटेड डिलीवरी। लिस्ट सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज ₹1000 एंड एवरेज कॉस्ट पर शर्ट इज ₹600. CEO of Luxury Designer Private Limited wants to evaluate the profitability of each of our 4 customers for the year 2023 to explore opportunities for increasing profitability of his company in the next year 2024. The following data and context of 4 customers are available. ये सब डेटा बता रखा है। परचेज ऑर्डर, कस्टमर विजिट्स, रेगुलर डिलीवरीज, किलोमीटर ट्रेवल पर डिलीवरी, एक्सपेडिटेड डिलीवरी, एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स पर ऑर्डर, एवरेज सेलिंग प्राइस पर शर्ट। आपको क्या बोला है भैया, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको निकालना है कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज है रेवेन्यू, और आपको रैंक देनी है। ठीक है, तो देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको सेल्स रेवेन्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको दे रखा है भैया सेल्स रेवेन्यू के लिए आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है 1000 है। परचेज ऑर्डर्स बता रखे हैं भैया, तो ये सेलिंग प्राइस होगी भैया 215। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स पर ऑर्डर बता रखे हैं 215। ठीक है, और ये आपको परचेज ऑर्डर दे रखे हैं भैया 50 ऑर्डर है। पर ऑर्डर में नंबर ऑफ शर्ट्स दे रखी है 215 होगी, तो 215 इंटू 50 इंटू इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे भैया 700 से। एवरेज सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हो जाएगा भैया सेलिंग प्राइस 215 इंटू 700 इंटू 50, ये आपके पास आ जाएगा 75,25,000। ठीक है, नेक्स्ट केस में कैसे होगा भैया, नंबर ऑफ शर्ट्स पर ऑर्डर है भैया 110, एवरेज सेलिंग प्राइस है भैया पर शर्ट की। ठीक है, यहाँ अपन को 4 क्योंकि कस्टमर दे रखे हैं तो अपन को चारों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड केस में हो जाएगा भैया 800 इंटू 110 इंटू 65, तो ये आपके पास आ जाएगा 57,20,000। थर्ड केस में हो जाएगा 900 इंटू 18 इंटू 224, 36,28,800। फोर्थ केस में हो जाएगा भैया 245 इंटू 15 इंटू 950। अपन को भैया चारों की अलग अलग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए अपन चारों का अलग अलग बनेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 34,91,250। अब सेल्स रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। चारों का अलग अलग निकाल रहे अपन। ठीक है, तो भैया अब अपन निकाल रहे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ आपको बता रहे कि कॉस्ट सबकी सेम ही है 600। ठीक है, यहाँ अलग आपको नहीं दे रखी भैया, सेलिंग प्राइस तो सबकी अलग अलग दे रखी थी, पर कॉस्ट सबकी सेम ही है, रहेगी 600। क्योंकि आपको चारों का अलग अलग निकालना है तो आपको उस हिसाब से डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, रैंक करना है ना आपको, इसलिए अपन चारों का अलग अलग निकाल रहे हैं। तो 600 इंटू कॉस्ट हो गई। ठीक है, एवरेज कॉस्ट है तो सेम है, पर है कितना, ऑर्डर है 50 और पर ऑर्डर में शर्ट है 215।
ऐसे ही हो जाएगा भैया। इसमें भैया ऑर्डर है 65 और पर ऑर्डर में कितनी शर्टें 110, तो 65 इंटू 110 42,90,000 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 224 इंटू 18 24,19,200 और यहाँ हो जाएगा भैया 245 इंटू 15 22,05,000। इसको आप सॉल्व करोगे, सेल्स रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट हो गई है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा जीपी, ये आ रहा है 10,75,000, 14,30,000, 12,09,600, 12,86,250। ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ओवरहेड को माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा, वही तो निकालना था। जब ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा तो उसका आपको परसेंटेज निकालना है सेल्स के बेसिस पर। और ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। चारों का अलग है भैया। एक है अपने पास ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर विजिट्स, रेगुलर डिलीवरी, एक्सपीडिटेड डिलीवरी, ये भी चारों का निकालना पड़ेगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए लिख रखा है 1260 पर परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर कितने, ये रहे चारों के। तो इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट केस में 63,000, 81,900, 282, 240, 3,08,700। कैसे आया भैया, ये रहे भैया। इस तरीके से सबका है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर विजिट, 1500 पर कस्टमर विजिट। कस्टमर विजिट यहाँ आपको दे ही रखी 10, 13, 25, 22। समझ में आ रहा है ना कैसे आया, 1500 इंटू 22 ये इसका, ठीक है। नेक्स्ट है भैया रेगुलर डिलीवरी, 30 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड। इसका मतलब क्या है, 30 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रेवल्ड पर डिलीवरी। इसका मतलब भैया डिलीवरी कितनी है, ये रही भैया। रेगुलर डिलीवरी 46, 30 इंटू 46 इंटू किलोमीटर ट्रेवल्ड। किलोमीटर ट्रेवल्ड भी करना पड़ेगा 20, 30 इंटू 46 इंटू 20, 27,600। इधर हो जाएगा भैया 30 इंटू 52 इंटू 15, यहाँ हो जाएगा 23,400, 52,500, 148,500। एक्सपीडिटेड डिलीवरी के लिए 4490 पर एक्सपीडिटेड डिलीवरी, 4490 इंटू एक्सपीडिटेड डिलीवरी 5, 16, 50, 62, 22,450। टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1,28,050। 196,640। 224,500, ठीक है। 596,740। ये एक्सपीडिटेड डिलीवरी का वैल्यू है, ठीक है। ये इसका टोटल हो जाएगा 768,580, ठीक है। इन सबको इधर पुट कर देंगे तो आ जाएगा पहले केस में 128,050। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ओवरहेड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम 946,950
12,33,360, 6,12,860, यहाँ आपके पास आ जाएगा 5,17,670। ठीक है, अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेवेन्यू। तो ये आपके पास आ रहा है 12.58%। किसको? 946 950 कैसे करोगे? 946 950 डिवाइडेड बाई 75,25,000 इंटू 100। तो ये आपके पास आ गया 12.58%। नेक्स्ट है 21.56%, 16.88%, 14.82%। रैंक देना है, जो ज़्यादा है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये हो जाएगा 4 1 2 3। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।